डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल मेरा भी अब समझ सकते हैं कि इस्लाम में भी पढ़ चुका हूँ। अच्छा, फिर क्या मिला? हेलो, हाँ, क्या मिला फिर पढ़ के? मेरे को भी कुछ ठीक नहीं लगा। क्या क्या मतलब क्या लगा ऐसा? जैसे हलाला हो गया, अच्छा। नॉन मुस्लिम को लेकर हो गया, हम्म, जजिया हो गया, हम्म, शादी के लेकर हो गया, और सेलेवरी हो गया। डिलीवरी हो गया। A to Z मैं बहुत पढ़ा हूँ। अच्छा। अगर आयत किसी को बताओ तो आयत को लोग गलत बताएंगे सब। हाँ हाँ। तो बोलेंगे उस वक्त के लिए था। लेकिन एक जगह कुरान में लिखा है कि जो इसमें लिखा है उस पर कायम रहो। देखो, ये लोग हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए बोलते हैं कि उस वक्त के लिए था। अगर यहाँ पे पावर पूरी हो जाती है हमारे मुसलमान भाइयों की, तो फिर उसी आयत के मुताबिक फिर वही काम करेंगे। हाँ, तो इसमें पहले का या बाद का तो कोई मसला ही नहीं है ना। एहसान भाई रुकिए, सुनिए। एक तो मौलाना यही कहेंगे कि कुरान में जो लिखा है अमल करो। हाँ हाँ, ठीक, अमल करो, बिल्कुल। वो तुम्हारे लिए हिदायत के लिए है। हाँ जिसे लिखा है हुर्मत के 4 महीने गुजर जाए, हाँ जहाँ पाओ मारो काफिरों को। तो मुसलमान नहीं ना सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको पाओ मारो काटो। जी। इस्लाम में बहुत कट्टर लोग हैं। केवल दूसरे धर्म को गलत चीज दिखता है, अपने धर्म को नहीं दिखता है। जी जी। कहेंगे साइंटिफिक है। हालांकि साइंस का कोई लेना नहीं है। नहीं, कोई मतलब नहीं है इसमें। कोई मतलब नहीं है जी। तो मैंने आपका जफर हेरेटिक का वीडियो देखा था। वैसे मैं बचपन से ही कुरान तर्जुमे से पढ़ा। अच्छा, मेरे को बहुत उनको अजीब लगा। हाँ हाँ। जैसे कोई नॉन मुस्लिम व्यापार करने आता है हमारे यहाँ, हाँ हाँ, उसको टैक्स देना पड़ेगा, जजिया टैक्स। बिल्कुल। एक मुसलमान है, उसको नहीं देना पड़ेगा। हाँ। एक तरफ कहेंगे कुरान इंसानी सिखाता है, भेदभाव नहीं करेगा। जी जी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, साफ दिख रहा है। बिल्कुल। यही से बात को तो फिर कहेंगे कि उस समय जो मुशरिक थे, हाँ अपने रास्ते भटक गए थे। हाँ हाँ। तो अगर मुसलमान कोई गलत काम करेगा, कहेंगे सब मुस्लिम एक जैसा नहीं होता है। तो वैसे हर मुशरिक एक जैसा नहीं हो सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, तो बात एक और भी है ना। मान के चलो, हम अगर पहली बात तो दूसरे धर्म की बातों को उठाएंगे क्यों? क्योंकि हमने उसको पढ़ा नहीं है, ठीक है नहीं। तो हम तो अपने इस्लाम पे बात करेंगे, तो फिर वो हमें जो शिक्षा दे रहा है वो दूसरे इंसानों के लिए भेदभाव की शिक्षा दे रहा है नहीं। अब मसलन के कुरान में जो आया है तुम्हारा सूरह काफिरून में जो कहा गया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, वहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान ये कह रहा है कि हम दो आदमियों को समझा रहे हैं, एक मुसलमान है, दो काफिर हैं। और अगर काफिर नहीं समझते हैं तो उनके लिए ये लफ्ज आता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम अपने दीन पर हम अपने दीन पर। जब वो नहीं समझता, ठीक है ना। और फिर आ जाओ आप वहाँ पे सूरह नहल की आयत नंबर 106 में। उसमें यहाँ पे अल्लाह ने कह दिया, यानी एक हिंदुस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे 10 मुसलमान हैं और 50 काफिर हैं। तो वहाँ पे अगर काफिर ये कह रहे हैं कि 10 मुसलमानों को कि भाई तुम जय श्री राम बोलो या जय हनुमान बोलो तो तुम्हें हम छोड़ देंगे। तो अगर किसी को नहीं पता तो वो मुसलमान कट्टरता का शिकार होता है, क्योंकि उसे पता नहीं है इसलिए वो बोलता नहीं है, इसलिए वो मारा जाता है। ठीक है। और जिसको पता है उसको ये पता है कि सूरह नहल की आयत नंबर 106 में अल्लाह साफ फरमा रहा है कि अगर तुम ऐसी जगह फंस जाओ काफिरों के बीच में और अपनी जान का खतरा हो, तो आप वहां से उनकी हाँ में हाँ मिलाकर निकल सकते हो। वैसे तुम्हारा दिल में चाहे पक्का सच्चा ईमान हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, यानी कि झूठ बोलकर निकल सकते हो तुम। ये डॉक्टर जाकिर नाइक का मैंने वीडियो देखा था जी। इसमें देखा था। हाँ हाँ, यही सब बोल रहा है कि डर लगता है गैर मुस्लिम से, ये बोल कर निकल जाओ, वहाँ गुनाह नहीं लगेगा। बताओ, दिल में ऐसा इरादा ना रहा। वैसे अजीब सी बात। इसका मतलब यार एक नॉर्मल सी बात है। ये ऐसा कैसा इस्लाम है कि मतलब हमें एक तरह झूठ बोलने को भी कह रहा है, समझे। फिर वो कह रहा है कि तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर। जब वो अपने दीन पर, हम अपने दीन पर, तो फिर छेड़ना ही क्यों एक दूसरे को? बात सही है। तीसरी बात कि जब आप पावर में आ जाओ तो फिर वो सूरह तौबा की आयत नंबर 5 के मुताबिक अभी उन्हें जहाँ पाओ ना कत्ल करो। तो तीनों चीजें साबित हो रही हैं अल्लाह से ही और कुरान से ही कि भाई
बिल्कुल। हमने मोहम्मद के बारे में पूरा पढ़ा, हाँ हमको तो कुछ उसका ठीक नहीं लगा। वो अपनी वो तो दोस्त भाई की बेटी साहब शादी कर लिया, बहुत अजीब बात है उसकी तो। एकदम अजीब। हाँ 4-5 पॉइंट अगर देख लेंगे तो सबका मन फ्री है, लेकिन बिल्कुल। मुल्ला मौलाना कहेंगे शक करना इस्लाम को मतलब कुफ्र पर जाना। हाँ मैं हाँ तो बहुत सी बातें से बताता हूँ, जी जी जी। तो बोलते ये तो नास्तिक हो गया, खाली विज्ञान की बातें करता है ना, हाँ हाँ कुफ्र है। हमारे बाप बोला, वो सऊदी काम करता ना, डॉक्टर है, हाँ हाँ कि अपन दिमाग में चल रही है मत, तो क्या बोला, हम यूपी से ना हाँ हाँ कुफ्र के रास्ते पे चल रही है, जी गैरों में जाइए। हाँ। हम कभी जन्नत जहन्नम कुछ होला ना, दिमाग से उतार दे कि कुछ होला नहीं। अच्छा एक बात बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ अगर एक मुसलमान सही से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ले तो वो एक ही सवाल पे इस्लाम को छोड़ सकता है। हाँ बात सही है। सिर्फ एक सवाल पे, वो क्या है कि अगर हमें ये बताया कि पूरी दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और सभी इंसान को अल्लाह ने बनाया है, और फिर कुरान अल्लाह का कलाम है, ये अकीदा मुसलमानों का है, और उसमें अल्लाह तीनों चीज फरमा रहा है, यानी अल्लाह कमजोर भी हो रहा है उसमें और अपने आप को पावरफुल भी बता रहा है, और एक तरफ ये भी कह रहा है कि ठीक है तुम अपने दिन पर रहो और मैं अपने दिन पे हूँ। हाँ ठीक है नहीं, तो फिर अल्लाह ने अगर सबको बनाया है तो फिर दूसरे लोगों को भेदभाव करके उन्हें मारने की शिक्षा क्यों दे रहा है एक दूसरे इंसानों को? बात सही है। ये सबसे मैंने बड़ा मेन पॉइंट है। देखिए एहसान भाई, जी मैंने मुस्लिम धर्म के अलावा हिंदू धर्म भी पढ़ा हूँ। हाँ हाँ। हिंदू धर्म में कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है। नहीं सुनो मैं बताऊंगा, देखो अगर ये चीजें हमें मिलेंगी हर जगह, ठीक है, लेकिन क्या है दोस्त, और धर्मों को आप मानो या मत मानो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ बात सही है, ये ये बात गुंजाइश है आपके वहाँ। एग्री है, ये हाँ एग्री आप कर रहे हैं, बात सही लेकिन है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर आप जरा सी बात में शक पैदा करते हो तो आप जो है इस्लाम के खिलाफ हो जाओगे या इस्लाम से खारिज हो जाओगे, और अगर यही बातें आप अपने दोस्तों को और लोगों में शेयर करते हो तो आप हो जाओगे गर्दन सर्दन से जुदा वाला केस हो जाएगा फिर तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, एक तरफ कहेंगे कि इस्लाम किसी का जान लेना नहीं सिखाता है, जी जी जी। दूसरी तरफ बोलेंगे नास्तिक को जहाँ अगर जो इस्लाम को छोड़ दे तो जान से मार दो। हाँ रसूल अल्लाह का बयान है, बिल्कुल बिल्कुल। जो अपने दिन का नहीं हुआ किसी का नहीं काम करना। हाँ सही बात है। इस तरह की बातें मिलती है, थोड़ा बहुत बेकार लगता है। वैसे एक मुस्लिम तो मैं हो ही गया हूँ, अब मेरे दिल के अंदर ईमान नहीं है, बिल्कुल। बस सामने देखो में जाहिर नहीं अभी करता हूँ अभी कि जान का खतरा है। भले ही आपने अपने मुंह से न कहा हो, लेकिन सीधी सी बात है, इस्लाम के मुताबिक आपके दिल में अगर शक आ जाता है तो आप मुसलमान नहीं रहते। ये भी बात है, मुंह से कहो या मत कहो फिर, हाँ समझे? तो वही बात है ना, हम हाँ थोड़ा सा सबके सामने नहीं कहता हूँ, फैमिली भाई, जी जी फैमिली को बिल्कुल। छोड़ना नहीं पड़ नहीं जाएगा, सही बात है। डर लगता है। इसमें एक बात कहता हूँ उन भाइयों के लिए जो ऐसा फैमिली का भी महसूस रहता है और समाज में काम धंधे का भी देखना पड़ता है, हाँ तो हाँ। उनके लिए एक ही काम है कि वो अपने आसपास जो तुम्हें सुनना चाहते हैं उन्हें बातें करो उनसे, अगर वो बातें भी नहीं कर सकते तो फिर उन लोगों को जो कट्टरता के शिकार हैं उन्हें ये कहो कि भाई देख मैं भी मुसलमान हूँ और आप भी मुसलमान हो, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जैसे कि एहसान है, सलीम है, ये लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, आप इनकी वीडियो सुनो एक बार। तो जब वो लोग सुनेंगे तो ऐसे ही ख्याल उनके भी दिल में आएंगे, हो सकता है 10 लोगों में से 4 लोग अच्छे से सुनेंगे तो वो बदल जाएंगे। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो। मैंने तर्जुमा से कुरान पढ़ा, टोटली मुस्लिम गैर मुस्लिम के बारे में, गैर मुस्लिम सिर्फ उनके साथ बुरा व्यवहार करो, जी जी जीने के लायक नहीं है वो लोग, उनके अंदर कुफ्र है, ये है, उनमें आग में जलाया जाएगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जी। और एक तरफ ये बात खाली हिंदू के लिए नहीं है, सबके लिए ये हर उस जगह की बात है जहाँ पे लोग दूसरे धर्म की किसी भी धर्म को मानने वाले हों और वो पता हमें। इस्लाम को नहीं मानते, तो ये हर उस इंसान के लिए है। एक बार सुनिए एहसान भाई, एक मुस्लिम उसने बोला अल्लाह 72 माँ की तरफ आपके प्यार करता आवाज है। आ रही है कुछ बैकग्राउंड से। हाँ हवा बार छत पर हूँ। हाँ तो आप थोड़ा साइड में हो जाओ जो आवाज। तो मैंने बोला जी कि अगर अल्लाह 72 माँ की तरफ प्यार करता है तो वो कौन सी माँ है जो जहन्नम में डालेगी, आग में डाल देगी? सही बात है। वो तो ऐसी हरकत करेगी नहीं, जी जी जी। करेगा नहीं। और तो जबकि बोला तो खामोश हाँ हो गया वो। जी, और एक बात और भी है इसमें, भाई जब वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है तो फिर हमारी माँ को जहन्नुम में क्यों डालेगा वो? बात सही है। नहीं, तो यहाँ भी पॉइंट बनता है, यहाँ भी पॉइंट बनता है। भाई उसने तो हमें जन्म दिया है और अल्लाह को हमने देखा नहीं और आंख मीच के हम उस पर यकीन कर रहे हैं,
कि भाई वो हमारी माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है हमसे, फिर हमारी माँ को जहन्नुम में क्यों डाल रहा है? हमने मुशरिकों के बारे में पढ़ा, मुशरिक उतने बुरे नहीं थे, अपने काम से मतलब रखे थे, बिल्कुल बिल्कुल। अपना काम करते थे, अपना बिजनेस करना और जो भी अपना पूजा वूजा करते थे, किसी को थोपते नहीं थे, लेकिन इस्लाम सबको थोपता है अपना। जी जी जी। अब एक और बात है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि सीधी सी बात है जो मुल्ला मौलवी हमें बताते हैं, ठीक है ना, वो क्या है कि आप इंसानों के लिए वफादार रहो और अपना भाई समझ के रहो। जैसे जैसे मुल्ला मौलवी बताते हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, समझे, और बस उनके ईद त्योहार में आप शामिल नहीं हो सकते। हाँ, ये बात सुने हम। उनको बधाई नहीं दे सकते, हाँ, बाकी उनके साथ रहो, तोहफा भी नहीं खाओ, दे सकते हैं। हाँ खाओ पियो, खा भी सकते हो, ये भी कहा गया है। और जब इतनी अच्छी अच्छी तालीम उनके बारे में बताते हैं, समझे, तो फिर इसमें अल्लाह क्यों कह रहा है कि तुम गैर मुस्लिमों से दोस्ती ना करो हाँ, और उन्हें जहाँ पाओ उन्हें काट दो, मार दो? इसका मतलब तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह के मुताबिक गलत काम कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह ये भी कहता है अगर तुम्हारे भाई बहन कुफ्र को इख्तियार करें, उनका उन्हें अपना हाँ, हमदर्द ना उनको समझो। दोस्त ना बनाओ, सही बात है। सूरह तौबा के 28 है वो। ना, ये मैंने बताया अपने घर वालों को, तो जानते हो, जी जी। मुंह बंद हो गया था, हम नहीं कुछ जानते। राम ने भी तो ऐसा किया था, 8 साल की लड़की शादी कर लिया था। नहीं नहीं, आप भाई हम उसे क्यों कहें, हमने फॉलो ही नहीं किया तो हम क्यों उसको बुरा मानेंगे? हमने बोला, हम देखा, हम इस्लाम में पैदा हुए, हम इस्लाम के बारे में जानकारी रखा था, हम इस्लाम के बारे में बोलते हैं। सही बात है, हम गैर धर्म में कहाँ बोले नॉलेज नहीं बा। नॉर्मल सी बात है। अगर कोई हिंदू हमारे बराबर में रहता है और उसके घर में चाहे आग लग रही है और वो बताता नहीं है कि मेरे घर में आग लगी, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई उसके घर में आग लग रही है? और लगती रहो, अगर ठीक है हम ना? हिंदू रहते हैं, हिंदू के बारे में बोलते हैं। हाँ, और अब हमारे घर में हमने जो चीजें सीखी हैं हम उसी के बारे में बात कर सकते हैं ना, बस। दूसरे के उसमें हम क्यों एक हस्तक्षेप करेंगे? अच्छा, एहसान भाई, मैं आपसे एक बात पूछना था जो साफ देख लिया। जी। एक जो कश्मीर हुआ नहीं होता, जो हाँ पहलगाम हमला, जो, हाँ हाँ तो आप में, सलीम भाई में और आप में सच में आपको वार हुआ था? हाँ हाँ। हाँ, तो बता रहे थे आप गए थे मिलने उलने, कुछ क्या हुआ था वहाँ पे भाई साहब हमें उठा लिया था वहाँ पुलिस ने, होटल से। हमारा भी? हाँ, पीटा भाई, फोटो वगैरह है सब, अगर चाहोगे तो मैं व्हाट्सएप पे दिखा दूंगा आपको।